बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माल्टा के बारे में। माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन स्टेट्स में आता है। इसका वर्क परमिट और उसमें सैलरीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। उससे आपको माल्टा का वर्क परमिट, सैलरीज़ के बारे में काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। और एक वीडियो मैंने शेयर की थी माल्टा में रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के बारे में, जो माल्टा की गवर्नमेंट ने पब्लिश की हैं 104 रिक्रूटमेंट एजेंसीज़। उनकी भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं शेयर कर चुका हूं, वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की तरफ से बार बार मुझसे पूछा गया वो ये कि माल्टा में जॉब्स ढूंढने के लिए जो वेबसाइट मैंने बताई है, जो मोस्टली यूट्यूबर्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, वो है जॉब्स प्लस के नाम से। लेकिन जॉब्स प्लस पे आप लोग अकाउंट नहीं बना सकते, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग माल्टा में रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, जिनके पास माल्टा का फ़ोन नंबर होता है। सिर्फ वही लोग उस वेबसाइट पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जॉब्स प्लस की वेबसाइट से जॉब्स ढूंढना और उसके बाद एम्प्लॉयर को गूगल पे सर्च करके उसको कांटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है बहुत से व्यूअर्स के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी डिटेल्स शेयर करूंगा और बहुत इजी तरीका बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप अपने मतलब की जॉब्स माल्टा में ढूंढ सकें, और ऐसी जॉब्स जो नॉन ईयू नेशनल्स के लिए हैं। क्योंकि ये भी मुझे बहुत लोगों ने कहा कि नॉन ईयू नेशनल्स के लिए जॉब्स नहीं मिलती, जो लोग माल्टा में रहने वाले हैं या यूरोपियन लोग हैं, ये तमाम जॉब्स उनके लिए हैं। लेकिन ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि नॉन ईयू नेशनल्स भी माल्टा में जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी एशियन कंट्री में रहते हैं और वहाँ से आप माल्टा में जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं, माल्टा जाके काम करना चाहते हैं, उसका एक क्लियर और इजी वे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और स्पेसिफिकली आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा स्किल्ड वर्कर्स की जॉब जो अवेलेबल हैं नॉन ईयू नेशनल्स के लिए। ये इसमें ईयू नेशनल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन वर्कर्स जो एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए भी जॉब्स ओपन हैं। और एक ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी की भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे जो फॉरेन वर्कर्स को हायर करती है, आपका वीज़ा का, वर्क परमिट का प्रोसेस करने में आप लोगों की हेल्प करती है। उसकी डिटेल्स भी मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को आपने कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और आपको तमाम डिटेल इसकी बआसानी समझ आ जाएं, ताकि आप प्रॉपरली जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि ऐसी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माल्टा एक शेंजन कंट्री है। अगर आपके पास शेंजन का वीज़ा है तो आप लोग माल्टा जा सकते हैं। अगर आपके पास माल्टा का वीज़ा है तो आप शेंजन के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। और माल्टा एक छोटा कंट्री है, एक आइलैंड है। इसकी आबादी तकरीबन 5 लाख के करीब है और इसका बॉर्डर जो नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री के साथ लगता है वो है इटली। और फ्रेंड्स, माल्टा बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और जब हम जॉब्स की बात करते हैं तो टूरिज़्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बिजी इंडस्ट्री है जॉब्स के हवाले से। यानी आप लोग जब भी जॉब्स ढूंढना चाहें तो आपको टूरिज़्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी जब आप माल्टा में जॉब सर्च करेंगे। तो फ्रेंड्स, माल्टा में जॉब सर्च के लिए मैंने पहले आपको जॉब प्लस की वेबसाइट के बारे में बताया था, लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे जॉब्स इन माल्टा। ये एक ऐसी इंग्लिश की वेबसाइट है जिस पे आप तमाम लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं। इस पे अकाउंट कैसे बनाना है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में चल के बताऊँगा। अभी इस पे जॉब सर्च करना और जॉब्स के लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है jobsinmalta.com। ये ईयू नेशनल्स के लिए भी है और नॉन ईयू नेशनल्स के लिए भी है। तमाम लोग इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपने इस वेबसाइट पे ख़ुद को रजिस्टर करना है, और उसको रजिस्टर करने के लिए आप लोग ये देख लीजिए जॉब सीकर्स अकाउंट, इस पर आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स देनी है, फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अपने एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं अपना भी अकाउंट इस पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। और फ्रेंड, एक ज़रूरी बात, जब आपने अपना मोबाइल नंबर देना है तो अपने प्लस के साथ मोबाइल नंबर नहीं स्टार्ट करना, 00 से नंबर स्टार्ट करना है। जैसे आप लोग अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो +92 नहीं करना, आपने 0092 करके अपना नंबर लिखना है। और अगर इंडिया से कर रहे हैं तो 0091 करके आपने आगे अपना नंबर लिखना है। और मैं यहाँ पे कनाडा का अपना नंबर दे देता हूँ 001
और अपना ईमेल एड्रेस देके आपने पासवर्ड देना है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके आपने कंटिन्यू कर देना है। तो फ्रेंड्स, जब आपका अकाउंट उस पर ओपन हो जाएगा तो उसका सेकंड स्टेप, आपने जॉब सर्च नहीं करनी, यहाँ पे आपने अपने अकाउंट पे क्लिक करना है और माई अकाउंट पे आ जाना है। तो अपलोड एंड एडिट सीवी, आपने यहाँ पे क्लिक करके अपना रिज्यूमे जो अपने प्रॉपर माल्टीज़ फॉर्मेट में बना रखा है तो वो अपने अपना रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसका बहुत फ़ायदा ये होगा कि आपको सेपरेटली हर एम्प्लॉयर को अपना रिज्यूमे नहीं भेजना पड़ेगा, आप सिंपली जस्ट वन क्लिक से ही तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो जब आपका रिज्यूमे अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि आपने जॉब्स के लिए कैसे सर्च करना है। और जॉब सर्च करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि आप यहाँ पे देख लीजिए ऑल जॉब्स आ रहा है, आपने ऑल जॉब्स पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद जैसे हमने स्किल्ड वर्कर्स की बात की है तो यहाँ पे कैटेगरी में आपने स्किल्ड वर्कर्स को सिलेक्ट करना है। ये तमाम इंडस्ट्री की जॉब्स आ रही हैं, किसी भी इंडस्ट्री से आपका तल्लक है तो आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लीजिए इसमें फाइनेंस की है, जनरल मैनेजमेंट, हेयर एंड कॉस्मेटोलॉजी, हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ एंड सेफ्टी, हॉस्पिटैलिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन आज की वीडियो में हमने स्किल्ड वर्कर्स की बात करनी है तो हम स्किल्ड वर्कर्स को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब स्किल वर्कर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं स्किल वर्कर्स की जॉब आ गई हैं। पहली जॉब ही एयर कंडीशन की है, HVAC टेक्नीशियंस, जनरल लेबर्स, ड्राइवर, ELV टेक्नीशियंस, ड्राइवर पार्ट टाइम, हैंडीमैन, इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, इसमें तमाम आपके स्किल वर्कर्स और लेबरर्स, हेल्पर्स की जॉब इस कैटेगरी में आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ जॉब्स ओपन करके भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इनमें अप्लाई कैसे करना है आपने, और फिर मैं आपको उस रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये HVAC टेक्नीशियन की जॉब ओपन करके देख लेते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। सालाना सैलरी 20,000 से 24,000 यूरो तक बनती है, एक साल की सैलरी। बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी है इस जॉब की। और फ्रेंड, जब आप इसमें जॉब्स अप्लाई करेंगे तो वो जॉब्स जो नॉन EU नेशनल्स के लिए हैं उसमें वर्क परमिट की कोई कंडीशन नहीं लिखी होगी। अगर कोई एम्प्लॉयर वर्क परमिट की कंडीशन लिखता है, जॉब में मेंशन कर देता है कि आपके पास ऑलरेडी वर्क परमिट होना ज़रूरी है, लेकिन तो उस जॉब में ऑफ कोर्स आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इस जॉब के लिए भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है एम्प्लॉयर की तरफ से वर्क परमिट की। आपने अपना CV अपलोड कर रखा है तो सिंपली आपने अप्लाई फॉर वैकेंसी पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली आपका रिज्यूमे, आपका CV एम्प्लॉयर तक पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल लेबर की जॉब है, इसको ओपन करके भी मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखा देता हूं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें भी वर्क परमिट की कोई कंडीशन नहीं है। वर्क परमिट की कंडीशन कैसे शो करता है वो भी मैं आपको कोई जॉब ओपन करके एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा। जिस जॉब में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते उसमें आपके लिए पहले वर्क परमिट का होना ज़रूरी है। और इसमें जॉब रिक्वायरमेंट्स में सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर, आपके पास लेबर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। आपने सिंपली अप्लाई फॉर वैकेंसी पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली आपकी रिज्यूमे, आपका CV एम्प्लॉयर तक पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कैटेगरी शो कर रहा है क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग। तो इस क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग की जॉब्स भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या तरीका है इनमें अप्लाई करने का। तो इस जॉब को ओपन करके देखते हैं कि क्लीनर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसमें जॉब रिक्वायरमेंट्स में देख लीजिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, आपको क्लीनर का एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का। और इसमें सैलरी मेंशन नहीं की गई, सिर्फ इतना मेंशन किया गया है अट्रैक्टिव वेजेस, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स एंड पर्क्स। आपको हर तरह के एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी मिलेंगे और बहुत ही अच्छी सैलरी भी मिलेगी इस कंपनी की तरफ से। इसमें भी सिंपली आपने अप्लाई फॉर वैकेंसी पे क्लिक करके इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और ये क्लीनर की दूसरी जॉब है, इसको ओपन करके भी देख लेते हैं इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख लीजिए इस जॉब को आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी रिक्वायरमेंट में लिखा है करंटली लिविंग इन माल्टा, या इसी तरह इसमें लिखा होता है कि आपके पास ऑलरेडी वर्क परमिट का होना ज़रूरी है। तो जिन जॉब्स में ये मेंशन है उन जॉब्स को आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना। तो ये चीज़ इससे क्लियर हो जाती है कि इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग भी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं जो शेंजन में नहीं रहते, माल्टा में नहीं रहते, इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो आप लोग इन जॉब्स को बासानी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं आपको उस रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगा जो माल्टा में हायरिंग करती है नॉन EU नेशनल्स के लिए भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे ये एक प्लम्बर की जॉब है। इस जॉब की जब हम डिटेल्स में जाएंगे तो पैरागॉन रिक्रूटमेंट एजेंसी इसका नाम है जिन्होंने ये जॉब पोस्ट की है। फुल टाइम जॉब है, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए।
आपने प्रूव करना है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्लम्बर। हर ऑक्यूपेशन से तल्लक रखने वाले लोगों के लिए इनके पास जॉब्स अवेलेबल हैं। मैंने वाया ईमेल इनसे कांटेक्ट किया, इनसे मैंने तमाम डिटेल्स ली। स्पेशली वो लोग जो इंडिया, पाकिस्तान या साउथ एशियन कंट्रीज़ में से माल्टा में जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने इनसे डिटेल्स ली और इन्होंने मुझे क्लियरली बताया है, पूरा प्रोसेस उन्होंने समझाया। तो ये लोग कैसे हायरिंग में मदद करते हैं उन लोगों को जो लोग नॉन EU नेशनल्स हैं और माल्टा में आके जॉब्स करना चाहते हैं। ये इस कंपनी की, इस रिक्रूटमेंट एजेंसी की अपनी वेबसाइट है। आप जॉब्स इन माल्टा पे सर्च करने की बजाय डायरेक्टली पैरागॉन को भी अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। अपना रिज्यूमे, अपना कवरिंग लेटर, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, आप इनको डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। अगर आप इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनका ये कांटेक्ट फॉर्म है। टाइप ऑफ इंक्वायरी में आप लोग वीज़ा एंड वर्क परमिट लिख के अपना नाम, अपनी डिटेल्स, ईमेल एड्रेस दे के यहाँ पे मैसेज में जो भी आपने इनसे पूछना है इनको आप मैसेज कर सकते हैं। इनसे आपको तमाम डिटेल्स बआसानी मिल सकती हैं। कैंडिडेट्स के टैब में आप देख सकते हैं नॉन EU कैंडिडेट्स, इस पर क्लिक कर दें तो ये तमाम डिटेल्स हैं नॉन EU कैंडिडेट्स के लिए। ये पैरागॉन रिक्रूटमेंट की वेबसाइट आपके साथ शेयर करना मेरा सिर्फ मकसद था आप लोगों की आसानी के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जो हायरिंग करती हैं। तो फ्रेंड्स, जॉब्स इन माल्टा एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे नॉन EU नेशनल्स भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। आप लोगों ने अपना रिज्यूमे इस पर अपलोड कर देना है। इस पर ख़ास बात यह है कि आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं और एम्प्लॉयर तक डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉयर को कांटेक्ट कर सकते हैं आप इस वेबसाइट के थ्रू। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल पे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपके सामने शो हो रहा है। आप लोग मेरी यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स हैं। मुझे आप लोगों को रिप्लाई करने में बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई डिटेल्स आप लोग पूछना चाहते हैं, कनाडा के बारे में कोई डिटेल्स हैं, या यूरोप में स्पेशली माल्टा या पुर्तगाल के बारे में कुछ डिटेल्स आप लोग जानना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।